हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मंडे, न्यू न्यू वीक का स्टार्ट। एंड गिफ्ट निफ्टी कुछ अभी आपको 686 पे बता रही होगी। ठीक है। एज पर फ्राइडेज कैंडल 571, 571, ये इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उसको ये वाला लेवल भी जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो रेड लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के नीचे इसने क्लोज किया है और इस वाली लाइन को छुआ है, और यहाँ से इसने जो ये बाउंस दिया है, जैसे थोड़ा बाउंस एक्चुअली, लेकिन अब इतनी बड़ी फॉल आई 400 450 पॉइंट की, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बनता है। इंपॉर्टेंट बात ये होगी आज कि आज जो है 570 और 625, ये दो लेवल पे निफ्टी क्या करता है। एकदम ही जंप मत करिएगा मार्केट खुलते ही कि मुझे बस सेल करना है। हाँ, हमने जो पुट ली हुई है सितंबर की, जो लोग ने वो नहीं ली है, आप सितंबर के पुट को एज एन इन्वेस्टमेंट ले लो, क्योंकि उसको हमें आज या कल में बुक नहीं करना है। जो चीज़ हमें ये वीक में या अगले वीक में या ये मंथ में बुक करनी है, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। देखिएगा पहले कि 570 620 पे ये क्या करता है। ठीक है। एंड उसके बाद अगर कुछ लेने जैसा होगा या कुछ बेचने जैसा होगा तो आई विल अपडेट। लेकिन ये दो लेवल है जहाँ पे यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट पोजीशन। और अगर आप कोई भी पुट लेते हैं तो मेहरबानी करके जून एंड की लीजिएगा, मई की मत लीजिएगा। जो लोग ने भी फ्राइडे को मई मंथ की पुट को, मैं सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने भी मई मंथ की पुट को बुक करना रह गया है, होल्ड होल्ड करिए। लेकिन अगर कुछ एवरेज कर रहे हो तो मई में मत करिएगा, वो आप जून में करिएगा। ठीक है। और जून की जो अगर आप पुट लेते हो, यहाँ पे देखिए, अगर आपको एक 100 पॉइंट का क्लोजिंग से 100 पॉइंट का अगर आपको कुछ बाउंस वगैरह मिलता है, जो नज़दीक की पुट्स होगी, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए निकाला हुआ है, नज़दीक की पुट यानी कि जून एक्सपायरी की 22,200 की, ये फिलहाल 450 पे बंद हुई है। तो पॉसिबल है कि ये आपको 350 के आसपास मिले। उससे भी अगर आप नीचे जाओ तो 22,000 की जो ये 364 पे बंद हुई है, तो ये शायद आपको 300 या 280, 280 70 के आसपास मिले। तो जितना हो सके उतना नज़दीक का लीजिएगा। और जो जो एक्सपायरी मंथ है उसको दूर का रखिएगा, यानी कि जून का इज वेरी मच कंफर्टेबल। ठीक है। हमने सितंबर की 22,000 की पुट ली हुई है 440 50 60 के आसपास। तो वो भले अगर 300 भी होती है, उसको एवरेज करना ही नहीं है। उसका टारगेट 1800 प्लस 2000 प्लस आएगा, उतना आप कंफर्म करके चलो। दैट इज द, उसको आप सिर्फ एक इंश्योरेंस के तौर पे यूज करो। ठीक है। उसको हमें आजकल में बुक करना ही नहीं है, भले निफ्टी 500 पॉइंट क्यों ना गिरे। उसको हमने 20,000 का लेवल, 20,300, 20,000 का लेवल जब मार्केट आता है उस वक्त हम देखेंगे। वैसे तो मेरा टारगेट 19,500 का बनता है। अब लेट्स सी, उसके भी नीचे ये जा जा सकता है। कल जो हमारा सेशन हुआ टेक्निकल कोर्स का, उसमें हमने एक फिगर निकाला था जो आ रहा था 19,080। तो वहां तक पॉसिबल है कि वो जाए। ठीक है। ठीक है, वो बात की बात है, फ्यूचर की बात है। फिलहाल जो पोजीशन हमने, मे बी ये वीक में, मे बी अगले हफ्ते में, या मे बी इन द मंथ ऑफ मई अगर कोई बुक करनी है, ठीक है, तो वो पोजीशन जो है अब जून महीने की, जून महीने के मंथ की बनाएंगे, जून महीने के एक्सपायरी की बनाएंगे। ठीक है। तो जो भी बाउंस मिलती है, 22,000, 22,200, 22,400, जिनको भी जमे, वो हिसाब से आप नज़दीक की लीजिएगा और अगले मंथ की लीजिएगा। ठीक है। 570 और 625, निफ्टी में 22,570 और 22,625, ये लेवल के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है, यू कैन गो शॉर्ट, यू कैन बाय पुट्स। ठीक है। सीमेंस, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, सीमेंस मुझे लगता है कि ये हफ्ते में सीमेंस का ही दिन रहेगा। मतलब सीमेंस की बारी रहेगी, दिन रहेगा, मतलब बढ़ने वाला नहीं, गिरने वाला। ठीक है। इसने जो है
टॉप पे एक हैंगिंग मैन जैसा बनाया हुआ है, और उससे पहले उसने एक शूटिंग स्टार बनाया था। हालांकि ये बनने के बाद में उसको नीचे ही आना चाहिए था, पर बहुत ही गंदे तरीके से इसको पकड़ के रखा हुआ है। इसमें एक्चुअली ट्रेड करने ही नहीं दे रहे, पर ये गिरेगा। इसका 16 तारीख को इसका फाइनेंशियल रिजल्ट है, तो उससे पहले एक डिप ये जरूर देगा, और मुझे लगता है वो डिप आपको इसी हफ्ते में आएगी। ठीक है, देखते हैं। आयशर मोटर भी जो है, आयशर मोटर का अगर आप वीकली चार्ट देखते हो, तो इसने ग्रीन कैंडल के बाद में एक इन्वर्टेड हैमर जैसा बनाया हुआ है। तो इसको देखते हुए यही लग रहा है, और इसने जो है पिछले वीक से 1 पॉइंट नीचे बंद किया हुआ है। पिछले वीक का क्लोजिंग था 4601, और ये वीक का क्लोजिंग है 49, सॉरी 4499। तो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट इसने नीचे बंद किया हुआ है। हालांकि ये ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर बना है, तो ये हिसाब से जो है एक नेगेटिव क्लोज आई है। तो मुझे लगता है कि आयशर मोटर इस हफ्ते में अच्छा खासा फॉल दे सकता है। जो मैंने आपको 4440 450 का लेवल बताया था, वहां तक मुझे लगता है कि ये आने की तैयारी में है। ठीक है। हम्म, बजाज फाइनेंस तो हमने उस दिन ही बुक कर लिया था। बाकी एस सी एल टेक मैंने यहाँ पे आपको बाय दिया हुआ है। एस सी एल टेक देखिए काफ़ी ओवरसोल्ड है। ठीक है, और एक ये एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पर यू कैन गो लॉन्ग, बट जो आप लॉन्ग करेंगे वो हार्डली 40-50 पॉइंट के लिए होना होना चाहिए। हम मैंने 1340 पे इसका बाय ट्रेड दिया था। इसमें एफ एन ओ इज़ नॉट रिकमेंडेड। इसमें आपको अगर डिलीवरी में काम करना है, अगर ये 1340 के नीचे, अगर 1300 के आसपास आता है, तब भी आप जो है इसमें थोड़ा बहुत और शेयर लेके इसको एवरेज ही करेंगे। इसका मिनिमम टारगेट होगा आपका 1400 1420, मिनिमम टारगेट। लेकिन अगर आपको 20-30 रुपये भी मिलते हैं तो एक बार आप निकल जाइएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेड लिया हुआ है, नथिंग एल्स, जस्ट टू प्ले फॉर द बाउंस। ठीक है, बस बाकी देखते हैं, मार्केट को दीजिए, उसके बाद में कुछ भी होगा तो देखते हैं। ठीक है, चलिए, बस ये 2 लेवल निफ्टी का याद रखिएगा, एंड क्रिएट द पोजीशन अकॉर्डिंगली। नया कुछ लेते हैं तो जून में निकल लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं, देखिए मेहरबानी करके मुझे मैसेज वो लोग ही करें जो लोग जेन्यूनली कोई सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, आपने क्या पोजीशन ली है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मुझे सुबह सुबह एक भाई साहब मैसेज करके, वो भी सुबह 7 बजे मैसेज करते हैं कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताइए। अरे व्हाट इज दिस? इस तरीके से मतलब इस तरीके से एटलीस्ट बिहेव मत करिए। मैं यहाँ पे किसी का भी पर्सनल जो भी है होल्डिंग, उसके ऊपर कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने कुछ दिया है, और अगर आप मेरे क्लाइंट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। अदरवाइज मेरी पोजीशन के बारे में मैं हमेशा इसमें बोलता ही हूँ वीडियो पे कि भाई ये पोजीशन हमने दी थी, ये नहीं चला, हमने जो है ये मंथ में शिफ्ट किया हुआ है। ये सब मैं यहाँ पे मतलब डिस्कस करता ही हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है, मैंने रेट्स सहित सब कुछ यहाँ पे बोला हुआ है। एक बार और दोहरा देता हूँ, 12 महीने का हमारा सर्विस है, जिसमें टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स और ट्रेडिंग आइडियाज़ ये हम 12 महीने तक प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स जो है वो 5 या 6 सेशन का रहेगा। ठीक है, अब हम चाहे वो रोज़ करें या हफ्ते में एक बार करें। ठीक है, इसके चार्जेस होंगे 8000 के, सब मिला के। और ये प्लान में आपको हर सेगमेंट का ट्रेड आएगा, यानी कि पेनी स्टॉक से लेके डिलीवरी, ऑप्शन, फ्यूचर, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, सब कुछ आएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ सर्विस चाहते हो और 6 महीने की सर्विस अगर ज्वाइन करना चाहो, तो उसके चार्जेस होंगे 5000 के। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हर सेगमेंट का ट्रेड आएगा, उसमें आपको टेक्निकल कोर्स नहीं आएगा। और अगर आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ही करना चाहते हो तो 2 महीने का सर्विस होगा, और उसके चार्जेस होंगे 3000 के। इसमें हम हमारी तरफ से फिन निफ्टी और सेंसेक्स के ट्रेड भी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो 3000, 5000 और 8000, ये 3 प्लान हैं, ये 3 सर्विसेज है। आपको जो सही लगे यू कैन गेट एनरोल। व्हाट्सएप करिएगा आपका नाम, आपका ठिकाना, आप कहाँ से हो, एंड आप कौन सी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है,
मैसेज करके भी अगर आप मुझे रेट वगैरह पूछो, एक बार आप कंफर्म कर कर सकते हो। अबे आपने वीडियो देख के ही मुझे आप मैसेज करेंगे, तो वीडियो पे तो मैंने सब कुछ बोला ही है। तो सिर्फ आप ये कंफर्म करो कि भाई मैं आपका 12 महीने का सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ, चार्जेस 8,000, तो बस। उसमें अगर कुछ, अगर समझो आपसे कुछ गलती हो रही हो या जो भी हो, तो मैं आपको रिवर्ट करूंगा कि नहीं भाई ये नहीं है, ये है। लेकिन तीन तीन ही सर्विस है हमारी। ठीक है। तो और मैं पर्सनल पर्सनल होल्डिंग के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं रिवर्ट भी नहीं करूंगा आपको। ठीक है, अगर आपको जेन्यूनली कुछ ज्वाइन करना है तो ही मुझे व्हाट्सएप करिएगा, तो ही मुझे कॉल करिएगा, और मेहरबानी करके कॉल भी मत करिएगा। आप व्हाट्सएप करिए, और मेरा आपको रिप्लाई आएगा अगर आपने ये तीन चीज़ मेंशन करी है तो। और कोई सर्विस ज्वाइन करनी हो तो ही आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड देखते हैं कैसे क्या होता है, फिर बाय बाय।